Assalamu alaikum everyone and welcome back to my channel. I am back with another tutorial, but this time it's not a card tutorial. काफ़ी सारे लोगों ने मुझसे रिक्वेस्ट की थी और वो जानना चाह रहे थे कि मैं अपने YouTube थंबनेल्स कैसे बनाती हूँ। तो आज की वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि मैं अपने YouTube थंबनेल्स कैसे डिज़ाइन करती हूँ। काफ़ी सारी ऐप्स हैं जिनके ज़रिए आप अपने फ़ोन में थंबनेल्स बना सकते हैं, लेकिन मैं पर्सनली फ़ोटोशॉप और एडोबी स्पार्क का इस्तेमाल करती हूँ। आज मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने अपनी डॉलिन्स डिशवॉशर वाली वीडियो के लिए थंबनेल कैसे बनाया था। सो लेट्स गो। अगर आप मेरा YouTube चैनल जाके विज़िट करेंगे तो आपको हर थंबनेल डिफरेंट नज़र आएगा। मेरा कोई एक पर्टिकुलर स्टाइल नहीं है, कोई एक फिक्स टेम्पलेट नहीं है। हर डिज़ाइन दूसरे डिज़ाइन से काफ़ी मुख्तलिफ है। थंबनेल्स डिज़ाइन करने के लिए या तो मैं कोई तस्वीर चूज़ कर लेती हूँ या फिर मैं कोई उसी वीडियो से जिसका मैं थंबनेल बना रही हूँ उसका कोई स्टिल निकाल लेती हूँ। अब आप पे डिपेंड करता है कि आप अपने थंबनेल्स में कोई स्टिल यूज़ कर रहे हैं या कोई और फ़ोटो यूज़ कर रहे हैं। तो बेसिक टूल्स मैं आपको बस दिखा देती हूँ कि मैं कैसे एडिट करती हूँ। तो जैसे ही मैंने ये फ़ोटो खोली, मेरे लेफ़्ट साइड पे एज़ यू कैन सी यहाँ पे टूल्स नज़र आ रहे हैं। तो इन टूल्स में जाके मैंने क्विक सिलेक्शन टूल पे क्लिक किया। उसके ऊपर आप देख सकते हैं कि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल मैंने सेलेक्ट कर लिया। ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से आसानी होगी कि मैं बहुत आराम से जो चीज़ मुझे सेलेक्ट करनी है उसको सिलेक्ट कर लूँगी और उसको मैं इमेज से अलग कर लूँगी। मतलब ये कि मैं उसको उसका आउटलाइन बना सकती हूँ या उस पर स्ट्रोक डाल सकती हूँ, उसको कट कर सकती हूँ इमेज से ताकि वो स्टैंड आउट करे। आपने जैसे देखा है मेरे थंबनेल में अक्सर आउटलाइन बनी हुई होती है मेरे अराउंड या जिस चीज़ के बारे में वीडियो होती है उसके अराउंड कोई आउटलाइन बनी हुई होती है, तो वो मैं ऐसे ही बनाती हूँ। तो ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल के बाद मैंने जो है क्विक सिलेक्शन टूल भी यूज़ किया है, क्योंकि ऑब्जेक्ट सिलेक्शन टूल से वो एक अगर ख़ास जैसे कोई शेप है, स्क्वायर है, रेक्टेंगल है, वो बहुत आराम से उसको सिलेक्ट कर लेता है। लेकिन अब जैसे मेरे कपड़े का शेप है, आउटलाइन है, वो उसको थोड़ी मुश्किल होती है सिलेक्ट करने में, तो उसके लिए मैंने क्विक सिलेक्शन टूल इस्तेमाल किया है। और ऊपर आप देख सकते हैं ब्रश बना हुआ है, प्लस और माइनस का साइन उसके साथ बना हुआ है। अब जो प्लस साइन के साथ ब्रश बना हुआ है उसको सिलेक्ट करने से आप अपनी सिलेक्शन में चीज़ें ऐड कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने अपने साथ डिश वॉशर को भी उसमें सेलेक्ट कर लिया, लेकिन अगर मुझे डिश वॉशर के ऊपर वाला हिस्सा जो कि मार्बल आपको नज़र आ रहा है वो मुझे उस सिलेक्शन में नहीं चाहिए, तो फिर जो माइनस के साथ ब्रश बना हुआ है मैं उसको सिलेक्ट करूँगी और उससे ये जो सिलेक्ट हुआ हुआ हिस्सा मार्बल मैं उसको माइनस कर दूँगी। अब ब्रशेस के बराबर में उसका साइज़ भी दिया हुआ है, आप ब्रश का साइज़ छोटा या बड़ा कर सकते हैं। कोई छोटी चीज़ सेलेक्ट करनी है तो ऑब्वियसली छोटा ब्रश का साइज़ होगा, और अगर आपको लार्ज एरिया सेलेक्ट करना है तो ऑब्वियसली बड़ा साइज़ होगा। अब आपने जब ये पूरा एरिया सेलेक्ट कर लिया जिस पे आपको स्ट्रोक डालनी है या कोई आउटलाइन डालनी है, उस पे आपने जाके राइट क्लिक करना है और लेयर वाया कट का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। इससे आपके पास बैकग्राउंड से ये इमेज कट हो जाएगी। अब स्ट्रोक ऐड करने के लिए आपने उसी लेयर पे जिसको आपने कट किया है उस पर आप डबल क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिस पे लेफ़्ट साइड पे अगर आप देखेंगे तो आपको स्ट्रोक का ऑप्शन नज़र आएगा। आप स्ट्रोक के ऑप्शन पे क्लिक कर दें और आप अपने हिसाब से उस स्ट्रोक का साइज़ बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। स्ट्रोक डालने के बाद मुझे ऐसा लगा कि ये इमेज काफ़ी डार्क है, तो मैंने वो लेयर सेलेक्ट कर ली जिसमें मैं और डिश वॉशर हैं। मैं इमेज पे गई, एडजस्टमेंट्स पे गई, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया और इस लेयर की ब्राइटनेस को मैंने बढ़ा दिया। इसी तरह मैंने दूसरी लेयर यानी कि जो हमारा बैकग्राउंड था वो लेयर सेलेक्ट की, इमेज पे गई, एडजस्टमेंट पे गई, ब्राइटनेस और कॉन्ट्रास्ट वाला ऑप्शन सेलेक्ट किया और इस दफ़ा मैंने इसकी ब्राइटनेस को कम कर दिया। ऐसा करने से क्या हुआ कि जो सारा फोकस है वो मुझ पे और डिश वॉशर पे है जिसके बारे में ये वीडियो है। ये तो हो गई इमेज एडिटिंग। अब बात करते हैं टेक्स्ट की। थंबनेल में मैंने डिश वॉशर एक पेंट ब्रश स्ट्रोक के ऊपर लिखा हुआ था और वो पेंट ब्रश स्ट्रोक मैंने खुद से नहीं बनाया था, ये गूगल से मैंने पीएनजी फाइल उठाई थी। गूगल पर जाके मैंने पेंट ब्रश स्ट्रोक पीएनजी सर्च किया और इसको एज पीएनजी सेव कर लिया।
फिर मैंने इसको फोटोशॉप पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। नाउ एज यू कैन सी इस स्ट्रोक का कलर ब्लैक है और मेरे थंबनेल में इस स्ट्रोक का कलर वाइट था। तो आप अपनी इस लेयर पे जाएंगे और डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुलेगा। आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे तो आपको कलर ओवरले का ऑप्शन नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे तो वो आपको कलर ऑप्शंस देगा। आप कोई भी कलर अपनी पसंद का सेलेक्ट कर सकते हैं। मैंने वाइट ही सेलेक्ट करना था और यहाँ पे वाइट ऑलरेडी सेलेक्ट हुआ है तो मैंने ओके का बटन दबा दिया। अब आप इस पेंट ब्रश स्ट्रोक के साइज़ को बड़ा या छोटा कर सकते हैं। अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप Ctrl+T दबा के इसको फ्री ट्रांसफॉर्म यानी इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। और अगर आप मैक यूज़ कर रहे हैं तो आप Command+T दबा के इसको बड़ा या छोटा कर सकते हैं। टेक्स्ट ऐड करने के लिए आप लेफ्ट साइड के टूल बार में देखेंगे तो आपको एक टी नज़र आएगा, उस पर क्लिक कर दें या फिर अपने कीबोर्ड पे मौजूद टी को प्रेस कर दें। अगर आपको अपने टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो अपने राइट साइड पे आपको एक पूरी कलर रेंज नज़र आ रही होगी। आप वहाँ से अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं या फिर आपकी राइट साइड पे आपको एक रेड कलर का बॉक्स नज़र आ रहा होगा। जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे तो एक पूरा डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे होंगे। आप वहाँ से भी अपने टेक्स्ट का कलर चेंज कर सकते हैं। मैंने इस टेक्स्ट पे भी एग्जैक्टली वैसे ही स्ट्रोक डाला है जैसे मैंने शुरू में इस इमेज पे डाला था। मैंने टेक्स्ट की लेयर को सिलेक्ट करके उस पर डबल क्लिक किया है तो एक डायलॉग बॉक्स खुल गया है और लेफ्ट साइड पे स्ट्रोक का ऑप्शन आया। मैंने उस पर क्लिक किया तो उसने कलर ऑप्शंस दिए, साइज ऑप्शन दिया और मैंने अपने हिसाब से इसका साइज, कलर सब कुछ सेलेक्ट कर लिया। अब मेरे थंबनेल में जो उर्दू में टेक्स्ट लिखा था उसके नीचे मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाया था। अगर आप अपने लेफ्ट साइड पे देखेंगे अगेन टूल बार में तो आपको शेप्स का ऑप्शन नजर आएगा। उस शेप्स वाले ऑप्शन पे जाके मैंने रेक्टेंगल सेलेक्ट कर लिया और जितना भी मुझे उसका साइज चाहिए था वो मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिया है। उसके बाद मैंने इस शेप की लेयर पे जाके डबल क्लिक किया है तो फिर से एक डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ है और वहां जाके मैंने ग्रेडियंट ओवरले का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया है। ग्रेडियंट का मैं कलर, मुझे एग्जैक्टली यही कलर चाहिए था लेकिन मैं आपको दिखा देती हूँ कि आप इसका कलर कैसे चेंज कर सकते हैं। आप यहाँ नीचे जाके डबल क्लिक करेंगे तो एक कलर पैलेट खुल जाएगा। आप यहाँ से अपनी पसंद का कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। मुझे एग्जैक्टली यही कलर चाहिए था तो मैंने ओके बस प्रेस कर दिया है और यही कलर सेलेक्ट कर लिया है। किसी भी ऐप को या किसी भी सॉफ्टवेयर को सीखने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उस पर ज़्यादा से ज़्यादा हाथ साफ करें, ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करें तो आपके काम में बेहतरी आएगी और मज़ीद परफेक्शन आती जाएगी। अब मैं आपके साथ एक जुगाड़ शेयर करती हूँ। मैं कभी भी अपने लैपटॉप पे उर्दू टाइप नहीं करती। मैं हमेशा अपने फ़ोन पे उर्दू टाइप करती हूँ और वो ऑटोमेटिकली मेरे लैपटॉप पे शेयर हो जाती है। ऐसा करने के लिए मैं एक ऐप यूज़ करती हूँ जिसका नाम है नोशन। ये मोबाइल ऐप भी है और ये वेब ऐप भी है और इसको आप कोई भी आपके नोट्स हो, कोई भी डेटा मैनेजमेंट हो, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट हो, इसको आप इसके लिए यूज़ कर सकते हैं और आप इसको इंडिविजुअली भी यूज़ कर सकते हैं या आप इसको अपने टीममेट्स के साथ भी यूज़ कर सकते हैं। उनके साथ आप कोलैबोरेट कर सकते हैं, आपका डेटा उनके साथ शेयर हो सकता है। तो ये बड़ी काम की ऐप है जिसको हम काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं टू मैनेज ऑल आवर प्रोजेक्ट्स एंड एवरीथिंग। और इसकी सबसे अच्छी बात यह है कि अगर आप अपने फ़ोन में चीज़ें इसमें ऐड करते हैं और फिर आप अपने लैपटॉप पे इस ऐप को खोलते हैं तो आपकी सारी इन्फॉर्मेशन वहाँ अपडेट हो जाती है। मैंने अपने फ़ोन में जाके यहाँ पे उर्दू टाइप की और मैंने इस ऐप को बंद कर दिया। फिर मैंने इसको लैपटॉप पे खोला तो मेरे पास ये उर्दू यहाँ पे टाइप हुई हुई ऑलरेडी थी। मैंने इसको यहाँ से कॉपी किया, फोटोशॉप में जाके टेक्स्ट बॉक्स में जाके इसको पेस्ट कर दिया। अब मैंने इस उर्दू टेक्स्ट को थोड़ा बोल्ड बनाने के लिए इस पे स्ट्रोक ऐड किया है। और अब बिल्कुल लास्ट चीज़ रह गई है, मुझे डॉलिन्स का लोगो यहाँ पे लगाना है। तो बस मैंने डॉलिन्स का लोगो सर्च किया और इसको सेव कर लिया। और फोटोशॉप में जाके इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया। फिर इसको Command+T दबा के
आप फ्री ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, या अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो आप Ctrl+T दबा के इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं, लाइक आई मेंशन्ड बिफोर। और बस हमारा थंबनेल तैयार है। अब मैं इसको सेव कर लूँगी। सेव करने के लिए आप या तो फाइल में जाके सेव एज कर सकते हैं, फाइल सेव एज JPEG या PSD फाइल, और इसका शॉर्टकट है अगर आप विंडोज़ यूज़ कर रहे हैं तो Ctrl+Shift+S, और अगर मैक यूज़ कर रहे हैं तो Command+Shift+S। इस तरह आपका थंबनेल सेव हो जाएगा। ये तो हो गया आपका YouTube थंबनेल। अब बारी है IGTV थंबनेल की। वो बनाने के लिए आप लेफ्ट साइड के टूल बार में देखेंगे तो आपको क्रॉप टूल का ऑप्शन नजर आएगा। आप उस पर क्लिक करेंगे, उसके बाद आप ऊपर देखेंगे तो ये आपको ऑप्शंस दे रहा होगा कि आपको इसको कैसे क्रॉप करना है। तो आप 1 by 1 स्क्वायर पे जाके क्लिक कर दें और इसको अपनी इमेज के हिसाब से एडजस्ट कर लें। उसके बाद आप लेयर्स को सिलेक्ट करके जो आपको बड़ी करनी है, जैसे इस एग्जांपल में मुझे डिशवॉशर और बैकग्राउंड को बड़ा करना था, तो मैंने वो लेयर्स सिलेक्ट करी और Command+T दबा के इसको बड़ा कर लिया। अच्छा, 2 लेयर्स सिलेक्ट करने के लिए या 2 से ज़्यादा लेयर सिलेक्ट करने के लिए आप एक लेयर पे क्लिक करेंगे और फिर दूसरी लेयर पे क्लिक करते वक्त आप कमांड या कंट्रोल प्रेस करेंगे। फिर मैंने टेक्स्ट और लोगो का साइज इस इमेज के साइज के अकॉर्डिंगली सेट कर लिया। इसके बाद मुझे सारी लेयर सेलेक्ट करनी थी, तो मैंने सबसे पहली लेयर सेलेक्ट करी और शिफ्ट दबा के सबसे लास्ट लेयर पे क्लिक किया। इस तरह मेरी सारी लेयर सेलेक्ट हो गई। उसके बाद आप किसी भी लेयर पे डबल क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल जाएगा, वहां से आप फ्लैटन इमेज का ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। इससे ये एक सिंगल इमेज बन जाएगी। उसके बाद आप दोबारा क्रॉप टूल पे जाएंगे जो कि आपके लेफ्ट साइड वाले टूल बार में है। क्रॉप टूल पे जाके आप क्लिक करेंगे और फिर आप ऊपर देखेंगे तो आपको वो मजीद ऑप्शन दे रहा होगा साइज के। आप इधर जाके अब 16 by 9 का ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। जब आप ये सिलेक्ट करेंगे तो ये एक हॉरिजॉन्टल क्रॉप ऑप्शन आपको देगा। हमें ये नहीं चाहिए तो हम इसको इन्वर्ट कर देंगे, इससे ये हमें वर्टिकल क्रॉप ऑप्शन देगा। फिर इसको अगेन हम अपने इमेज के साइज के अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर लेंगे। कमांड 0 या कंट्रोल 0 दबा के हम जूम आउट करेंगे और हमारा IGTV थंबनेल तैयार है। इसको भी Ctrl+Shift+S या Command+Shift+S करके हम सेव कर सकते हैं। मैंने फ़ोटोशॉप कहीं से सीखा नहीं है, ना कोई ग्राफिक डिज़ाइनिंग कोर्स किया है। इनफैक्ट मेरी यूनिवर्सिटी में सिर्फ एक कोर्स था जिसमें हमने बेसिक फ़ोटोशॉप टूल्स सीखे थे, और जो कुछ भी मैंने फ़ोटोशॉप के बारे में सीखा है वो मैंने अपनी जॉब के दौरान यूट्यूब ट्यूटोरियल्स देख देख के सीखा है। तो माई पॉइंट इज़ कि अगर आप कोई भी चीज़ सीखना चाहते हैं तो यूट्यूब पे हर चीज़ अवेलेबल है, खानों की तरकीब से लेके फ़ोटोशॉप ट्यूटोरियल्स या घर की सफाई कैसे करते हैं या सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप दिस वीडियो वाज हेल्पफुल फॉर यू। अभी मुझे आपके साथ एक और ट्यूटोरियल शेयर करना है जिसमें मैं आपको Adobe Spark यूज़ करके थंबनेल बनाना सिखाऊंगी। सो मेक श्योर कि आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब किया हुआ है ताकि मैं जब वो नई वीडियो अपलोड करूँ तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड अल्लाह हाफिज़।